उस रब को छोड़ के, जब तुम जो रब ने पैदा किया जिसकी कोई औकात ही नहीं तुमने दिया। अल्लाह कहता है ये तुम्हारे बड़ों के दिए हुए नाम है, मैंने तो किसी के बारे में सनत नहीं उतारी। हाँ, जिनके बारे में सनत उतारी उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको फॉलो करने के लिए मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरा भाई कुरान ही शिफा है, और किसके लिए? मोमिनों के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीब बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। दुआ करें अल्लाह हमें मोमिन बना दे। मोमिन वो होता है जो अल्लाह को मानता नहीं, अल्लाह की मानता है। मोमिन वो होता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानता है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिसे मना करे उससे रुक जाओ। ये मेरे रब का हुक्म है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ। अपने माँ मैं देख रहा हूँ, यकीन जाने एक बैठा हो जवान लड़का, एक 80 साल से भी ऊपर बूढ़ा, उसकी टांगे दबा रहा है, वो पीर है, वो मरीद है, उस टांगे दबा रहा है, ऐसे सार किया हुआ है। तुम्हें इतना जलील इन्होंने कर दिया। आज मैं एक बात में मैं सोच रहा था कि पंजाब की शान होती है, हर इलाके की शान है ना। उच्चा शमला किसका होता है? जट का। हाँ जी। अब गोरों ने आकर ना उन्होंने बोला इनको जलील कैसे करना है, उन्होंने अपने जो मुलाजम थे ना उनको शिमला पिला दिए। अभी भी जाओ होटलों पे, हाँ जी, कोई दरवाज़ा खोलते हैं तुम्हारे शिमले वाले। ये तुम्हारी जिल्लत है, तुम्हारे बड़ों की निशानी थी। ये शिमला का पग क्या होती थी? इज्जत होती थी। हाँ जी, कैसी उतरवाई उन्हें। आप अपने अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, हमारे दौर में अयूब खान के दौर में गवर्नर मीर मोहम्मद खान होता था। हाँ जी, यकीन जाने उसकी शान, उसकी पगड़ा ऐसे उस तरह कुल्ला होना, और उसने आपको पता होगा एचकन पहनी होनी। यही लिबास आजकल होटलों के बाहर, बड़े होटलों में गाड़ियों के दरवाजे खोलने वाले, ये तजलील की उसने। जना कैप, वो भी मुलाजमों को, बड़े घरों के मुलाजम हैं, कसम अल्लाह की। मैं एक दफ़ा एक किसी घर में नाम नहीं लेता, बहुत बड़ा अफसर था, वो बंदा लड़का चाय लेकर आया तो काफ़ी देर वो, यानी कि वो इस तरह करके ऐसे वो खड़ा रहा जब तक मुझे एकदम आया। मैंने बोला यार ये तो काफ़ी रखदा क्यों नहीं पिया टेबल पे। वो इशारा पा रहा था कि मैं कहूँ तो रखे, और काफ़ी देर का इस तरह करके ऐसे। टोपी उसने काली, वो जो हमारे लीडर पहनते हैं ना, काली चिन्ह पा ली थी, टोपी पा ली थी। मैंने बोला देखो जिल्लत की इंतहा। उच्चा शिमला जट दा ते उन्होंने किनू पवा दिता? जो बेचारे गुलाम हैं जी। गुलामियत अभी तक हमारे जहनों में है, और ये तो आज के दौर की बात है। अभी तक तो हमें अबू जहल की गुलामी नहीं छोड़ी, हमें तो गुलामी करनी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुलाम उसको कहते हैं जो उसका आका बोले वो उसकी बात को माने, ये ना करे तक्की जासी हैं। असा ही रह गए हैं मनने जोगे, मौलवी साहब सारा कुछ साढ़े हस्ती है, फलां इंज करता तो असी असा नहीं कर सकने हैं। वो 10 कनाल खा गया जे मैं 2 मर्रियां ते ज़मीन बना ली थी, हूँ ढावा इसकी। यही है ना। तुझे पता ही नहीं, तुझे कितना हिसाब देना पड़ेगा इसका, दुनिया में भी तुझे हिसाब देना पड़ेगा। अगर उस ज़मीन वाले ने कह दिया ना जब तेरा बेड़ा गड़कते रहना ना नसीब हो गई, तो तू घर बना ना 10 करोड़ लगा कर, तू एक रात वहाँ सुखी सो के बता, मैं मान जाऊँ तुझे। आते मेरे पास महलों वाले, महलों में जाता हूँ, ये कब्रिस्तानों से बदतर उनके घर हैं। इतनी दौलत है तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मुलाजम है, लेकिन बुढ़ी उधर पे ही है, मुंडा हो गर्दन मुड़ी है कि ना इंसान लगता है ना ही जानवर लगता है। इस तरीका का अल्लाह ने उसको बढ़ा के भेजा है।
उन्हें दोवां से इबरत से। मैं घर में गया, 4 बेटे उसके, एक बेटा जो चौथी बार मेरे सामने सबसे छोटा लेकर आए, वो 2-3 ऐसे थे कि कसम अल्लाह की अल्लाह उन पर रहम करे, बड़े हो गए हुए थे, 2 मुलाजम और 1 मौलवी, हर एक के साथ। उसका काम है मौलवी का पढ़ते रहना। हाँ जी, माँ बाप को कोई पता नहीं अल्लाह रसूल का, क्योंकि दीन तो ख़रीदा जाता है ना। देखिए ना, प्रोफेसर को कितनी तनख्वाह देते हो, वो तनख्वाह नहीं होती, वो उजरत लेता है। हाँ जी, उसको एसी वाले कमरे में बिठाते हो कि नहीं, एक मजमून पढ़ाते हो, ये भी नहीं सोचते हो कि बेटी जवान है, प्रोफेसर साहब दिन हाल कमरे। तो मौलवी से 10 बच्चे पढ़ाते हो, उसको बहुत हुआ तो 1000 रुपया दे दिया। हाँ जी, और बहुत दिल हुआ, कसम से मैंने गैरेजों में बैठे बच्चे पढ़ते देखे कुरान, और दुनियावी तालीम एसी वाले कमरों में। यही दीन की इज्जत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये चाहता है कि मेरी कोई इज्जत करे तो फिर उसे चाहिए वो उसकी इज्जत करे। अगर मैं और आप चाहते हैं कि दुनिया में अगर हमें आखिरत में इज्जत मिले तो फिर हम अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत करेंगे। अल्लाह रसूल की इज्जत ये है, हम उनकी बात को मानेंगे। मुझसे पूछो कि सल्फ़ी साहब ये जो बात आप कह रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि ये नबी की बात है? हम तो अंधे हुए हैं। आज तो इस पर 10 मैसेज आगे भेज दो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। शेख साहब बड़ा 55 का हमें ख़त पढ़ा करते थे, आज तक भी लोग अब इस पे डाल रहे हैं। शेख साहब को ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि फ़लाँ को इतने ख़त भेजो, हाँ जी, और तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर ना भेजा तो बेटा जवान मर गया। यार ये क्या बकवास है। बचपन से ही हम इसको देखते आए हैं। उस वक्त ये दौर नहीं था, लोग लिख कर टैपिंग करवा के लोग इस तरह बांटते थे। हाँ जी, दीन ये है। तुझे मालिक 5 वक्त कहता है, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, आ नमाज की तरफ आ, कामयाबी की तरफ। तेरे कान पे जूं नहीं रिंगती तो भागा जाता, जूते उतार के धमाले डाल के तो जाके मरे हुओं के मज़ारों पे जाकर सजदा भी करता है। हैं, ये तो ये है। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? आपने फरमाया मुझे मालूम नहीं, जिब्राइल आएंगे तो मैं पूछूंगा। ये सही हदीस है, पढ़ लेना जाकर। अच्छा, जिब्राइल आए तो पूछा, जिब्राइल मुझे सवाल किया गया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? जिब्राइल कहने लगे मुझे नहीं पता, मैं अल्लाह से पूछूंगा। क्योंकि अल्लाह कह रहा है ना, मिन इल्म ही इल्ला बिमा शाअ। आज तो हम इस पर फ़िरका वारियत करते हैं, मनाजरे बहस करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ते हैं, बहस से करते हैं ना। हाँ जी, अब अल्लाह से पूछते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है। अल्लाह को पता है, वो तो अलीम व खबीर है, वो मुझे आपको दिखाने के लिए ये कह रहे हैं ना। अल्लाह ने फरमाया सवाल 1, जवाब कितने दिए? 2। अल्लाह ने जवाब दिया कि बदतरीन जगह दुनिया में बाज़ार और सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद। अब मस्जिद का हाल देख लो, कहाँ आबादी है। मस्जिद आबाद है, यकीन जाने आप लोग ना यहाँ हो तो वो कारी साहब होते हैं, कल चांदर बंदे नमाजी, आबादी भरी हुई। किसको अल्लाह की बात पर यकीन है? ईमान नाम किसका है? हाँ जी, मैंने तो क़यामत पे यकीन है, तो तुझे ये यकीन होना चाहिए कि क़यामत में मुझसे हिसाब तो होगा ना, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये ईमान नहीं है, इसको ईमान नहीं कहते। ईमान है कि बस डर जाऊं कि अब झूठ बोलने लगा हूं, इसको मैं फ्रॉड कर रहा हूं, लेकिन वो देख रहा है, वो सुन रहा है, फिर कातबीन लिख रहे हैं, ये डिलीट नहीं होगा, इसकी मेमोरी फिल नहीं होगी। ये है ना, मुझे बिलीव है, जबकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि मेरे हंसने का, मेरे रोने का भी हिसाब होगा। आमालम फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरा भाई समझो, दीन को समझो, दीन आसान है। अद्दीन व युसरा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन आसान है, कुरान आसान है। अल्लाह कह रहा है, उलमा सू कहते हैं मुश्किल है।
अल्लाह कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को आसान कर दिया है, कोई जिन इंसान इसको समझे, है कोई, इसमें तखसीस नहीं है कि मुसलमान के लिए, काफिर समझे मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे भाई कुरान को भी समझो, ये शुबदेबाजी कोई भी मामला है उसको फौरी तौर पे कसौटी पे ले आओ। 100 के नोट को ऐसे वैसे देखते हो कि तो जैली तो नहीं है ना, तो कभी हदीस कुरान की बात को भी मेरे मुंह से सुनकर जाकर चेक कर लिया करो कि एवं तो नहीं बोंगियाँ मारदा पिया, गल अपने प्यो की करता पिया तो कहता सुना है, उसको बोलो कितों सुना ही है, आवाज़ आंदी है, केड़ी आवाज़ आंदी है, वही आंदी है, आवाज़ तो नबी ने भी को नहीं आती, जब वही आती है तो साहबा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये होती कि कई टाइम, कितना टाइम आपको होश ना रहता, पसीने से शराबूर हो जाते, इतने लागर हो जाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ नहीं निकलती थी। ये हाल था वही का, इतने आवाज़ आंदी है कि कब्र ते जो सरकार जनानी नाल बैठे गल्लां करते पे हैं जी, अल्लाह अकबर। और दरीचे खोलो अपने, अल्लाह का वास्ता है, बंद करके तुम्हें बंद ही कर दिया, अब अल्लाह करेगा, बंद हुई अल्लाह की तरफ से, पीछे इसके कोई ना कोई होगा, या कोई बीमारी है या कोई सी शैतान जिन की वजह से है, खोल देगा, कल आप आएंगे खुली होगी इंशाल्लाह। ये ऐसा होता है, ऐसे हज़ारों आते हैं। अगर मैं इसकी तशहीर शुरू कर दूं, कैमरे दुनिया में दिखाना शुरू कर दूं, बताओ कौन इसके करीब बैठेगा, कौन इसको रिश्ता देगा कि नहीं जी मुंडन तो जिन है। यहाँ तो आस्थानों पे फिल्में बनाकर डाली जा रही हैं, यूट्यूब पर करोड़ों लोग देख रहे हैं, ना किसी औरत की इज्जत ना किसी मर्द की इज्जत है, सिर्फ अपनी बनाने के लिए कि मैं बड़ा पहुंचा हुआ हूँ। वो जालमा तू मारा जाएगा, ये तुझे जिन्नों का चक्कर ही नहीं पता। ये जिन इतने शयातीन जो जिन है, इतने इन्होंने हराम टोपी में PhD की हुई है, ये तुझे फुंडाएंगे कुछ अरसा, फिर बाद में तुझे ऐसा रगड़ा देंगे तेरी नस्लें भी याद करेंगी। इसलिए उसको कहो जो जिन्नों का मालिक है, उसको कहो जो कोरोना का मालिक है। कोरोना भी किसने पैदा किया, कोई कर सकता है कोई? हाँ तो बताया ना उसने कि सुपर ताकतों देख लो, मज़ाइलों पर आसमानों पर कमंदे डालने वाले देख लो, मैं तुम्हें इतना बेबस कर दूंगा कि तुम एक दूसरे को मिलना छोड़ दोगे। बीवी खामन से भागेगी, खामन बीवी से भागेगा, है ना। क़यामत में क्या बताया, रोज़े में अशर क्या होगा, माँ बेटे से अब नज़रें छुड़ाएगी, है ना। तो अल्लाह ने ये क़यामत बताई है ना, एक पार्ट दिखाया ना तुम्हें ये क़यामत। हालांकि कुछ नहीं बिगड़ा, चंद लोग मरे होंगे, लेकिन मुझे सबक सीख लेना चाहिए कि अल्लाह है, अल्लाह है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है, वो जो चाहे कर सकता है। तुम्हारे सामने कोई कौम ऐसी बताओ, सुपर ताकत अमेरिका को कहते हो ना, अभी तक बेबस है ना। कहाँ पेट्रोल पर मान करने वाले पैसे पल्लियों दे रहे हैं जी, $37 भी लो तो पोल एक बैरल पेट्रोल भी लो। ये किसने किया रिज़्क़ का मामला? दाता कौन हुआ? दाता कहते हैं रिज़्क़ देने वाले को, वो है अल्लाह। हमने जगह जगह बना रखे हैं। सरकार को जाओ जी, सरकार देसी नाउज़ बिल्ला, तो वो जी सरकार दी जात जिन्हें सरकार नू पैदा किया है वो कित्थे वे हैं, जो पत्थर समंदर के अंदर था गहराइयों में, तख्त सरा के अंदर